नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 4 करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स वन इज इन स्पेल्ड करेक्टली। इन 4 शब्दों में एक शब्द की स्पेलिंग सही है, वही अपन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट है थॉरोली। थॉरोली की स्पेलिंग में THO आता है, लेकिन इसमें ओ नहीं लिखा है, इसलिए आपका आंसर नहीं है। दूसरा है टुमारो। टुमारो में इसमें डबल एम है, जबकि टुमारो में एक एम आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तीसरा है सरप्राइज। सरप्राइज में SUR आता है, लेकिन इसमें आर नहीं है, इसलिए आपका आंसर नहीं है। चौथा स्ट्रेटजी, STRATEGY, ये आपका सही आंसर है, 4 स्ट्रेटजी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जस्ट उल्टा है। इसमें एक स्पेलिंग गलत लिखी है, वही आपको पता करना है। तो फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में BEAU आता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है वो सही है। इसमें आपका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। दूसरा है डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, बिल्कुल सही है ये स्पेलिंग। तीसरा अनार्की सही है। चौथा पार्लियामेंट सही है। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, अनार्की मीन्स होता है ऐसा शासन जहां एक ही व्यक्ति शासन करे। चौथा होता है पार्लियामेंट मीन्स संसद। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अपन को प्रीपोजिशन फिल करना है। द शीप आर ग्रेजिंग खालिस्तान द फील्ड। तो ग्रेजिंग मीन्स होता है खाना या चरना, अपनी हिंदी में कहें तो। और शीप मीन्स भेड़ें। भेड़ें कहाँ चल रही थीं? तो फील्ड मीन्स मैदान में या खेत में चल रही थीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा इन। इन मीन्स होता में। फ्रॉम द फील्ड हो नहीं सकता, विथ फील्ड मैदान के साथ, और ऑफ फील्ड मैदान का। ये कोई भी आपके आंसर नहीं है। फ्रॉम में से लगेगा, विथ में साथ, ऑफ में का। और अपन को बोलना है सीप जो है वो फील्ड में, तो इनका जो है वो आपका सही आंसर है। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। ही रीड्स बुक खालिस्तान ग्रेट इंटरेस्ट। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ बुक पढ़ता है। तो इंटरेस्ट के साथ के लिए एक ही प्रीपोजिशन है विथ। ऑन मीन्स पर, इनटू मीन्स अंदर, अलोंग मीन्स के साथ। तो अलोंग जो है वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति होना साथ में चाहिए। तो यहाँ जो है वो सही आंसर है विथ। ही रीड्स बुक विथ ग्रेट इंटरेस्ट। अलोंग बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आप ध्यान रखें। सही आंसर थर्ड है विथ। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल भरना है। माई कजन रवि विल अराइव फ्रॉम खालिस्तान न्यूयॉर्क इन जुलाई। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो न्यूयॉर्क शब्द है ये सिटी का नाम है। सिटी के नाम के पहले नॉर्मल जर्नली स्थिति में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आपका जो आंसर है वो है नो आर्टिकल। द, ए और एन ये नहीं आएंगे, आएगा सिर्फ वन नो आर्टिकल। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। इसमें दोबारा फिर आर्टिकल भरना है। देयर बेबी बियर्स खालिस्तान स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर। उसके बेबी, उनके जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंडफादर से रिसेम्बलेंस मीन्स समान, बहुत समानता रखते। स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, तो नो आर्टिकल नहीं आएगा, द नहीं आएगा। अब बचा स्ट्रॉन्ग। द आता है जब कोई चीज़ फिक्स हो। स्ट्रॉन्ग नॉर्मल वर्ड है, यहाँ द नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग जो है उसको हिंदी में आधा सा लगता है, जो कि व्यंजन है या कंसोनेंट साउंड है। CONSONANT। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंसोनेंट साउंड है, तो ए आएगा। सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इन 4 में से एक ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इसके लिए अपन को सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो इसमें जो और वर्ड्स हैं, इसमें आप उन वर्ड्स को चूज़ करें जो जर्नल होते हैं। जैसे इसमें वर्ड जो है मॉर्निंग, मॉर्निंग वर्ड हर सेंटेंस में लिखा है। और मॉर्निंग जो वर्ड है इसके आधार पे आप सही पता कर सकते हैं। अगर आप अदर
वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता। तो मॉर्निंग है, इसमें लिखा फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग कभी नहीं हो सकता। इसमें फ्रॉम मॉर्निंग लिखा तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा सिंस मॉर्निंग और फॉर मॉर्निंग। तो रूल्स जो है वो ये है कि अगर टाइम फिक्स होता है तो वहाँ सिंस लगता है, और टाइम फिक्स नहीं होता है तो फॉर लगता है। मॉर्निंग है वो फिक्स है, तो इसका जो सही है उसके आगे सिंस लगेगा। और आपका सही आंसर है द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग। आपका आंसर सही है सेकंड, सिंस मॉर्निंग वाला, नॉट फॉर मॉर्निंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर। इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें भी नेबर वर्ड सब में आया है जो आप ले सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नाउन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड्स है वो है एनीथिंग। तो मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। तो मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग, और इसमें मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग। तो ध्यान रखें डिड नॉट है, अगर नॉट लगा है तो एनीथिंग आएगा। समथिंग वाले आपके जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक गलत हो गए। तो समथिंग इसमें है और इसमें, ये दो गलत हो गए। अब बचा फर्स्ट एंड थर्ड। तो डिड नॉट के बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है बोरोड, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही आंसर है वो है फर्स्ट, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन करेक्ट कंजक्शन आपको फिल करना है। कंजक्शन होते जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। दोज बनानाज अरेंट राइप। आप राइप का मीनिंग अगर पता है तो आप इसे सही फिल कर देंगे। दोज बनानाज वो केले अरेंट राइप पके नहीं हैं। राइप मीन्स होता पका होना, वो पके नहीं हैं। दे आर स्टिल ग्रीन वो अभी भी हरे हैं, कच्चे हैं। तो इसके लिए बट नहीं आएगा, और भाई ला के आता है यट। यट का मीनिंग होता है फिर भी या फिर। दोज बनानाज अरेंट राइप वो बनाना अभी पके नहीं हैं। यट दे आर स्टिल ग्रीन वो अभी भी या फिर भी ग्रीन हैं। इसका आप ध्यान रखें, आंसर यट है आपका, ना बट है, ना और है, ना वाइल है। नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डायरेक्शन। इसमें चूज़ वन टू ज्वाइन टू सेंटेंस गिवन बिलो टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये दो सेंटेंस दिए हैं, इनको जोड़ना है इनमें से किसी एक ऑप्शन का यूज करके। ये एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं, या ये वहाँ पर कंजक्शन है। अपनी लैंग्वेज में कहें तो क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब क्लॉज के। फर्स्ट है गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, सेकेंड यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पर, या दूसरा सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड है। तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस पर डिपेंड है। आपको देखना है कि कौन सा। तो इफ का मीनिंग यदि, अल्दो का यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डेस्पाइट मीन्स भी के बावजूद। तो गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, आप ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स जल्दी जल्दी तेज़ी से घूमना, आप तेज़ी से घूमने जाएं। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो इफ फर्स्ट सही है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसका आप ध्यान रखें। सही आंसर है फर्स्ट इफ। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको ब्लैंक भरने के लिए इन चार में से कोई एक सूटेबल चुनना है। सी इज सैड दैट सी खालिस्तान विन द सैक रेस। तो सी इज सैड, वह दुखी है। इसको आप सिंपल सा ध्यान रखें, इसमें हैव है और हैव है। हैव के बाद आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ वर्ब का बिन फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तीनों नहीं आएंगे। अब क्या बचा, कुड नॉट, वो दुखी थी क्योंकि वो रेस नहीं, कुड विन द सैक रेस, वो दुखी थी क्योंकि वो सैक रेस जीत चुकी थी या जीत सकती थी। तो ये आपका कुड नॉट है, इसको आप ध्यान रखें, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये आया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है अपनी हिंदी में कहें तो अनेक वाक्यों का एक वाक्य है, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द है। ये पूरा वर्ड है, आपको एक वर्ड देखना। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेप्ट, व्यक्ति जो अनेबल असमर्थ है, पे ऑफ भरने में, डेप्ट मीन्स कर्जा। वो एक व्यक्ति जो कर्जा भरने में असमर्थ है, तो अपनी हिंदी में बोलते हैं दिवालिया होना, तो इसकी इंग्लिश है बैंकरप्ट।
BANKRUPT, बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया होना। एफ्लुएंट मीन्स कोई चीज़ बहुत होना। इमिग्रेंट मीन्स जब आप कहीं विदेश जाते हो तो आपको इमिग्रेंट करना पड़ता है, वो है। और लेजिटिमेट होता है जायज़। ये इसके आंसर नहीं है, आंसर है बैंकरप्ट, दिवालिया होना। इसका आप याद रखें। हाँ, नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच के। हाँ, इसमें भी वही है, अनेक शब्दों का एक। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री एक जीवन का, एक व्यक्ति का इतिहास रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखें, जब आप अपनी बुक खुद लिखते हैं, खुद के बारे में खुद लिखते हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इसमें आप ध्यान रखें, ऑटो का जो मीनिंग है ये एक प्रीफिक्स है, जिसका मीनिंग होता सेल्फ भी स्वयं। अगर आप अपनी बुक किसी दूसरे से लिखवाते हैं तो वो हो जाती है बायोग्राफी। और प्रोस होता है निबंध, और एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश या विश्व ज्ञान होता है। तो ये आपके आंसर नहीं है, सही आंसर है ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि एक व्यक्ति कि अपने ही द्वारा अपनी बुक लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, कोई एक गलत है, वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट है डू यू थिंक, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर, ये भी सही है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन, और लास्ट है नो एरर। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तो आपके सही हैं, चौथा भी बिल्कुल डी नो एरर है। लेकिन तीसरा है डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री तो सही है, लेकिन देन देखें आप स्टूडेंट, देन की स्पेलिंग जो होती है वो कंपैरिजन में ये होती है, जो कि इसमें गलत लिखी है। तो आपका सही आंसर है वो है सी, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें एक एरर है। 30 कॉपीज आर, बिल्कुल सही। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही। आर दे एंड नो एरर, तो नो, ये आपके आंसर नहीं है ना, ये आर दे। तो ये आर दे जो है क्वेश्चन टैग बना है, तो क्वेश्चन टैग जब भी बनता है तो आर दे ना हो के अगर यहाँ यहाँ आर लगा है, यहाँ सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ सेंटेंस नेगेटिव आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ होना था अरंट दे, इस प्रकार से ये होता, लेकिन ये नहीं है। तो आपका आंसर है वो है सी सही, जो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है, टुक द लॉ इनटू आवर ओन हैंड्स, इसको आपको नीचे दिए किसी एक से मिलाना है। इसका मीनिंग क्या है, या उन्होंने अलग से दिया टू टेक द लॉ इनटू ओन्स हैंड, ये अपन कह सकते हैं कि मुहावरा है, जिसका मीनिंग जो दिख रहा है वो नहीं है। टू टेक द लॉ इनटू ओन्स हैंड, अपने हाथों में कानून लेना, हिंदी ये हुई। तो इसका मतलब क्या है, टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन। आप सेंटेंस देखें, यही लिखा है, हर मदर टुक द लॉ इनटू हर ओन हैंड, उसकी माँ ने स्वयं कानून हाथ में ले लिया। व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, दैट हर चाइल्ड हैड बीन अब्यूज्ड, कि उसके बच्चे को अब्यूज़, गाली दी गई है। तो आंसर आपका फर्स्ट है, नन ऑफ द अबव नहीं। टू वियर द क्लॉथ्स ऑफ द जज नहीं। टू लिफ्ट समथिंग हैवी नहीं। सही है फर्स्ट, टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन, ये आपका आंसर है, ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट जो है ये भी बिल्कुल सेम है, वाश्ड माई हैंड्स ऑफ, ये आपका जो है इसमें आपको वाश्ड माई हैंड्स, यहाँ वाश्ड माई हैंड्स का मतलब हाथ धोना, वो एक मुहावरा है कि हमने तो उनसे हाथ धो लिए, मतलब उनसे पीछा छुड़ा लिया, उनसे अब कोई हमारा संबंध नहीं है। तो यहाँ आई वाश्ड माई हैंड्स ऑफ इट लॉन्ग एगो, दैट कार वाज अ रियल हेडेक, वो कार बहुत बड़ी हेडेक थी, सिरदर्द था, और हमने उससे हाथ छुड़ा लिए, मतलब उसको बेच दिया, उसे अलग कर दिया। तो आंसर है एंडेड सोन एसोसिएशन विद समवन और समथिंग, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है मोस्ट सिमिलर, जो अंडरलाइन है वर्ड, इसका मोस्ट सिमिलर समानार्थी बताना है। तो चार्म जो है उसका समानार्थी क्या है, वी वर चार्म बाय हिज बॉयस मैनर, हम उसके चार्म से आकर्षित हो, हम उसके लड़के के मैनर से, व्यवहार से चार्म हो गए, आकर्षित होना है चार्म का मीनिंग। डिस्कस्ट का मीनिंग नफरत करना, रिपेल्ड का मीनिंग भी नफरत करना, एनॉयड का मतलब तंग करना। तो सही आंसर है अट्रैक्टेड, आकर्षित होना। तो आपका सही आंसर है वो है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, तो आपका है थर्ड अट्रैक्टेड। इसके बाद
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अंडरलाइन जो वर्ड है बाइट, इसका आपको अपोजिट, अपोजिट मीन्स विरोधी शब्द, एंटोनिम बताना है। तो बाइट जो है, बाइट का मीनिंग होता है चौड़ा, तो उसका उल्टा होगा सकरा। सकरा को बोलते हैं इंग्लिश में नैरो। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, स्पेसियस मीन्स पर्याप्त स्थान हो, लार्ज मीन्स बड़ा। तो ये कोई भी आंसर नहीं है, सही आंसर है फोर्थ नैरो। इसके बाद जो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अंडरलाइन जो वर्ड है बेनिफिशियल, इसका आपको अपोजिट उल्टा बताना है। तो बेनिफिशियल का मतलब होता है, आप ध्यान रखें, किसी की हेल्प करना, बेनिफिट करना, परोपकारी होना, ये है उसका मीनिंग। इसका उल्टा होगा किसी की हेल्प ना करना, नुकसान करना। तो एडवांटेजियस मीन्स मदद करना, लाभ करना, फेवरेबल मीन्स किसी के पक्ष में करना, सिमिलर मीन्स समान। तो आपका सही आंसर है डिसएडवांटेजियस। ध्यान रखें, अगर आपका ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है तो इसका उल्टा एडजेक्टिव ही आपको बताना पड़ेगा, नाउन बताओगे तो गलत है। ये आपका प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। आप इस वीडियो को देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं।